Hello everyone, I'm Anuj. I'm preparing for banking exam. Let's do it together. आज हम आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। ये रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए हमें 20 मिनट अप्रॉक्स अलॉट होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट के अंदर अंदर 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो और ऐसे मॉक टेस्ट की सीरीज़ में लाता रहता हूँ। आप लोग चैनल पे चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आप लोग चाहो तो म्यूट करके टेस्ट दे सकते हो। तो सबसे पहले आ गया है इनक्वालिटी। यही करेंगे हम लोग सबसे पहले। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्यूशन में नीचे लिखूंगा रफ पे। तो एक ये लाइव मॉक टेस्ट है, इसको दिखाने का बस यही पर्पस है कि आपको एक रफली आइडिया दे दिया जाए कि मॉक टेस्ट सॉल्व कैसे करा जाता है, या फिर जो टेस्ट होते हैं उनको सॉल्व कैसे करा जाता है, कौन से क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करा जाता है, कौन से क्वेश्चन को बाद में अटैम्प्ट करा जाता है। एक लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। ऐसे ही मॉक टेस्ट आपको पेपर में जाके देना होता है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन आ गया है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है। इसको जल्दी से बना लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ठीक है, पढ़ते जाओ बनाते जाओ, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। और ये क्लर्क का पेपर है तो थोड़ा सा इजी, ये सबसे इजी पेपर होता है बैंकिंग का। जो जितने भी पेपर होते हैं बैंकिंग के हमारे, उसमें सबसे इजी पेपर ये आरआरबी क्लर्क होता है, इसलिए इसकी कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाती है। 80 क्वेश्चन आते हैं इसके फुल मॉक टेस्ट में। 80 क्वेश्चन आते हैं। पजल हमें बन गई है, उसको हम लोग टिक कर लेते हैं जल्दी। तो इसमें मैं बता रहा था 80 क्वेश्चन आते हैं। 40 रीजनिंग के आएंगे, जो आपको दिख रहा है ये हाफ पेपर है, और 40 मैथ के आएंगे। तो आपको मिलाकर 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। और आजकल तो 80 में से 80 मार्क्स ही कट ऑफ जा रही है, तो अप्रॉक्स उतने ही मार्क्स आप लोग अटैम्प्ट करा करो। 80 अटैम्प्ट करा करो। उसके 1-2 मार्क्स तो आप देख सकते हो, हर स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग होती है। पर आजकल जो कट ऑफ हो वो 76 प्लस भी जा रही है। ठीक है, तो गलती बिल्कुल नहीं कर सकते और फुल अटैम्प्ट तो करना ही करना है। तो 45 मिनट्स के अंदर 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करने हैं, इसकी मैं वीडियो भी जल्दी लाऊंगा। ये सिर्फ एक रीजनिंग की मॉक टेस्ट की वीडियो है, इसलिए सिर्फ इसमें रीजनिंग सेक्शन है। 40 क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करा जाए जल्दी से जल्दी। अब हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो पजल नहीं करेंगे, पजल सबसे लास्ट में करेंगे। चाइनीज़ कोडिंग भी है, चाइनीज़ कोडिंग कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो चाइनीज़ कोडिंग के लिए मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों को जानना है एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज़ करा जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की। उसमें मैं आपको सारे रूल बता दूंगा कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे सॉल्व करता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो अब जैसे इसमें मैं एक बात बता देता हूँ। जैसे इसमें ई के का आपको कोड पता करना है, तो ई के देखो कहाँ कहाँ कॉमन है। ठीक, फिर उसके बाद देखो वर्ड्स कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके फिर आप अंदाज़ा लगाकर मार्क कर सकते हो। अब इसमें सेंटेंस वाला है तो थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा आपको। सेंटेंस वाला आ गया, इसमें बताना है कि प्रिया मेक्स पीपल हैप्पी। तो इस 4 कोड का आपको मतलब बनाना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि प्रिया कहाँ का कोड है। प्रिया एक ही जगह पे सबसे ऊपर ही लाइन में है। तो अगर प्रिया इकलौती है, ऊपर है और नीचे कहीं पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसका जो कोड होगा वो भी कहीं रिपीट नहीं होगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक रूल है। कोड एक ही कोड होता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मेक्स का, पीपल का। अब इसमें देख सकते हो मेक्स और मेक ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, इनको एक नहीं कर सकते आप। प्रिया मेक्स जो फर्स्ट लाइन में लिखा है, और सेकंड लाइन में आप सकते हो ऑलवेज मेक लिखा है, तो एस का भी फर्क आ जाता है, तो कोड में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सेंटेंस वाला एक क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, वरना बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग भी ट्राई करते रहो। आपके साथ साथ बस यहाँ पे चल रही है चाइनीज़ कोडिंग, यहाँ पे चल रही है, आप लोग भी ट्राई करते रहो।
इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी अटेम्प्ट कर लेते हैं। नेम दे रखे हैं, ठीक है, नेम दे रखे हैं। राघव इज ग्रैंड फादर ऑफ जॉय, तो राघव प्लस प्लस को मैं मेल को डिनोट करता हूँ और माइनस फीमेल को, ठीक है। इस टाइम तक मेरा ये ब्लड रिलेशन बना नहीं है, तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को यहाँ पे। तो अभी इसको स्किप करते हैं, हम इसको लास्ट में करेंगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को कब स्किप करना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट हो जाता है, आपने ट्राई दे दिया है, फिर नहीं हो रहा तो उसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी सिलॉक्स आ गया, तो सिलॉक्स पर फोकस करते हैं हम लोग, सिलॉक्स करते हैं। और अगर आपको सिलॉक्स का बेसिक सीखना है तो इसके लिए मैंने वीडियो डाल रखी है, बेसिक्स टू एडवांस लेवल की जो सिलॉक्स होते हैं वो मैंने सब बता रखे हैं। तो आप वहाँ से भी एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको सिलॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। ये जो पूरा पेपर होता है ये टाइम मैनेजमेंट का होता है, तो कैसे आप टाइम मैनेज करते हो। अभी जैसे आपने देखा कि 2 क्वेश्चन में काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो गया है। एक चाइनीज़ कोडिंग में, उस वाले क्वेश्चन में भी हो गया था, और उसके बाद ब्लड रिलेशन में भी काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, बना भी नहीं है। और हमारे पास 16 मिनट बचे हैं अभी। और फिर मैं इन सब के बावजूद कैसे टाइम मैनेज करके इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ विद इन टाइम, ये एक होता है प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। मैं कैसे यहाँ टाइम सेव करूँगा। अब मैंने यहाँ पे ये पज़ल आ गई है हमारे पास, इसमें 8 लोग बैठे हैं स्क्वायर में, सब लोग बाहर देख रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, 2 पॉसिबिलिटी तुरंत बना ली है, और जो भी मैं कंडीशन लिख रहा हूँ ताकि मुझे अलग से नोट ना करने पड़े, इसलिए मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बना ली है और मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूँगा, ठीक। इससे मेरा टाइम काफ़ी सेव होगा, है ना। और मैं नोट कम बनाता हूँ अलग से, मैं ट्राई करता हूँ कि विद इन उसके अंदर ही, स्क्वायर के अंदर ही मैं पुट कर सकूँ चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग भी देख लो, ट्राई कर सकते हो। ऐसे मेरा स्ट्रक्चर देख सकते हो, ऐसे बनाता हूँ मैं स्ट्रक्चर, और आप लोग भी ट्राई कर सकते हो साथ साथ, क्योंकि पजल तो यहाँ चल रही है। आप लोग चाहो तो पॉज कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मतलब बना के फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करो। पजल हमें ये बन के तैयार हो गई है, जल्दी जल्दी हम टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे टाइम सेव हो गया मेरा, 1 मिनट के अंदर, 1-1.5 मिनट के अंदर पजल बन गई है, 2 मिनट के अंदर मैं सारे आंसर टिक कर लूँगा। तो ऐसे हमको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं तो ट्राई करता हूँ कि रीजनिंग जो सेक्शन होता है उसको मैं विद इन टाइम कर लूँ और 1-2 मिनट ज़्यादा बचा लूँ, ताकि मैं रीचेक भी कर पाऊँ कि कहाँ पे क्या गलती हुई है मुझसे, ठीक है। अब तो सारे क्वेश्चन लाइन से करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ जो मुझे फर्स्ट जो मैं क्वेश्चन करता हूँ वो 1 वर्ड वाले क्वेश्चन करता हूँ, उसके बाद जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैं लाइन से करता हूँ, ठीक। ये एक अल्फा न्यूमेरिक वाली सीरीज़ है, अल्फा न्यूमेरिक प्लस सिम्बल वाली सीरीज़ है, वो है। इसको भी हम लोग अटैम्प्ट कर लेते हैं जल्दी से। इसमें कुछ नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर, फिर मतलब उसके बोल रखा कि आगे सिंबल है कि नहीं है, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आपको रीडिंग स्किल तेज होनी चाहिए और जो मतलब फाइंड करने की स्पीड होती है, क्योंकि इसमें मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक भी अगर वर्ड मिस हो जाता है ना तो पूरा आंसर ही चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप करना है इस क्वेश्चन को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये भी एक पजल है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें क्या रखा है, 8 बॉक्सेस अरेंज करने हैं, तो मतलब फ्लोर वाली पजल हो गई है। 8 7 6 5 4 3 2 1, जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है। जल्दी से मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पर लिखना। तो क्या कह रखा है कि F इज़ नॉट बिलो A, तो F A के नीचे है तो डेफिनेटली F ऊपर ही होगा।
3 बॉक्सेस आर बिटवीन ई एंड ए, तो 3 बॉक्स बना देते हैं ई और ए के बीच में। जी एट द 5th नंबर पर, देखो जी 5th पोजीशन पे है तो जी को तुरंत 5th पोजीशन पे लिख दो। जैसे आप देख सकते हो मैंने पोजीशन 5th पे जी को लिख दिया है, उसकी पोजीशन कभी चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, उसके बाद मैंने उसको अलग से नोट नहीं बनाया। तो यही बोलता हूँ कि जब कोई स्टैटिक चीज़ आ जाती है ना तो उसको डायरेक्ट पुट कर दिया करो, उसको अलग से नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉसिबिलिटी बना ली है ताकि मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमको जो अभी पीछे क्वेश्चन छूटे हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है। पॉसिबिलिटी बनाने में टाइम सेव होता है, ठीक है, वेस्ट नहीं होता है, टाइम सेव होता है। क्योंकि आपको फिर एक में ट्राई करने के बाद, पूरा दिमाग लगाने के बाद दूसरे में ट्राई करो, इससे बढ़िया साथ साथ मल्टीटास्किंग करो, दोनों में लगते रहो, ठीक है। और ये अलग अलग पजल में अलग अलग आप अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी किसी में होता है कि पॉसिबिलिटी आपको एक बार बनानी ही पड़ेगी, एक उस पर रख के देखना ही पड़ेगा। ये मेंस में आता है या फिर पीओ लेवल के पेपर में आता है। प्री लेवल में आप दो पॉसिबिलिटी को साथ लेके चल सकते हो। पजल हमें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, अब धीरे धीरे हम टिक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे एक और आपको ईमेल शो हो रहा होगा यहाँ पे बॉटम में, तो आप लोग उस पर मेल कर सकते हो। मैं आपकी जो क्वेरी है या फिर कोई भी पजल वगैरह आपकी अगर नहीं बन रही हो तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दे सकता हूँ, ठीक है। या फिर इसकी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। मैंने SBI PO की मेंस लेवल की पजल्स की वीडियो बनाई है, उसमें 4 ऑब्जेक्ट हैं, 5 ऑब्जेक्ट की भी वीडियो बनाई है। आप लोग चाहो तो उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेंस लेवल की पजल्स हैं, ठीक है, तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मेंस लेवल की पजल सॉल्व कैसे करी जाती है, ठीक है। अभी मेंस के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। अब ये हम एक और पजल है, इसमें क्या कह रखा है कि 12 लोग बैठे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, ठीक है। तो ABCD जो है वो साउथ देख रहे हैं, PQRST ये सब नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आमने सामने बैठ जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटी फिर से बन गई, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे C और F के बीच में 2 लोग बैठे हैं, C और F के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो एक बार F इधर बैठा दिया, एक बार F इधर बैठा दिया। 2 पॉसिबिलिटी बना दी है मैंने, और दोनों में से कोई भी किनारे नहीं बैठा है, मतलब एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, तो दोनों को बीच में बनाना है, ठीक। और 6 लोग बैठ जाएंगे, उनके अगल बगल एक और लोग बैठ जाएंगे। तो देख सकते हो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी साथ में बना दी है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक एक करके चीज़ें पुट कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटी बनाने से आपकी नोट बनाने की जो होती है ना कि आपको नोट अलग से बनाना पड़ता है, वो बनाने का आपका झंझट खत्म हो जाता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन गई, इसमें नहीं तो इसमें बैठेगा, है ना। और 2-4 नोट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। और पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे इसलिए बनाई कि मुझे थोड़ा सा टाइम सेव करना है, वरना मैं एक में ही पुट करके देख लेता, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो। तो अभी तक ये हो रहा है कि दोनों जो पॉसिबिलिटी हैं वो एकदम सही सही जा रही हैं, कहीं पे ऐसा कुछ दे नहीं रखा है। क्योंकि एक पॉइंट आएगा, लास्ट तक आएगा पॉइंट, या फिर लास्ट लाइन में ही कोई पॉइंट होगा जिससे हमारी पता चल जाएगा कि सही बना है कि गलत बना है। तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई है, वो A और E की जो पोजीशन थी उसके हिसाब से, क्योंकि A और E के बीच में 2 लोगों को बैठाना था, ऊपर एक लोग बैठ रहा है, इसलिए नीचे वाली पॉसिबिलिटी हमारी एकदम सही हो गई है। अब हम लोग जल्दी जल्दी आंसर टिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पजल या फिर जो क्वेश्चन आएगा उस पर मूव ऑन करते हैं। तो देख सकते हो आपको मैं एवरेज यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, 2 से 2.5 मिनट ले रहा हूँ, हर पजल का एवरेज टाइम बता रहा हूँ मैं। तो इतना ही आपको लेना है, 3 मिनट के अंदर आपको पजल सॉल्व कर देनी है। पजल आपकी 5 भी आ सकती हैं, 5 या 15 मिनट में आपकी सारी पजल हो जानी चाहिए। और फिर 5 मिनट जो होता है वो आप मिसलेनियस का रखा करो, ठीक है। तो ऐसे अगर टाइम मैनेज करके चलोगे, और 3 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 3 मिनट के अंदर ही अंदर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो अभी हम लोग 33 अप्रॉक्स क्वेश्चन हो गए हमारे, 7 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास और 8 मिनट है। तो देख सकते हो टाइम को कैसे मैनेज कर लिया है यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन थे जो नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, उनको भी ट्राई कर लेंगे। इस पजल ये हमारी आखिरी पजल होगी। इसके बाद वो जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन थे वो रह गए हैं, उनको करेंगे। इसमें क्या रखा है कि 8 लोग बैठे हैं, सब लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सबके नाम दे रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा मतलब लंबी हो सकती है पजल। अब देख सकते हो यहाँ पे एक उसने क्लू दे दिया है
जो अर्श है वो थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ शुभम है और शुभम एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठा है। ठीक है, तो इससे हमको एक चीज़ मिल गई है यहाँ पे। अब यहाँ पे दो नाम दे रखे हैं, उसमें दोनों में कन्फ्यूजन हो गया था मेरे को। ठीक है, दोनों ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो गए हैं। एक तो आशा है, एक आर्श है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो इसलिए तो ये वाली पजल जो है इस मतलब ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत बन गई थी। अभी मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनाऊंगा तो उसको तो मैं राइट कर दूंगा। थोड़ा टाइम लग गया था देखने में भी मुझसे गलती क्या हुई है, क्योंकि गलती तब पता कैसे पता चली कि इसमें जब पूछ रहा था कि जो निशा है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगी। ठीक, उसके बाद कोई जानकारी दे नहीं रखी है और निशा की जो पोजीशन आ रही थी वो दो आ रही थी। अभी आप देख लेना, यहाँ पे भी निशा की दो पोजीशन आ जाएंगी, दोनों एक्सट्रीम एंड पे है ही नहीं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। ऐसी आप देख सकते हो कि पज़ल पढ़ा करो, ऑप्शन देखा करो, तो ऑप्शन से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा पूछ लेगा, उसके बाद आपसे कहेगा कि बताइए कि मतलब ये कहाँ बैठा है, और वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो मतलब आपकी पज़ल थोड़ा ना कहीं गलत है। ठीक है, तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो। अब मैं बार बार देख रहा था यहाँ पे तो सब लोग सही बैठे हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि हाँ वो ए नाम में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए गलत बन गई ये पज़ल। तो अभी हमारे पास टाइम है, काफ़ी टाइम है, अभी 6 मिनट है, और एक टाइप से ये स्पीड टेस्ट हो गया है बिल्कुल, क्योंकि हर 30 सेकंड में एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है। यहाँ पे 20 मिनट में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, मतलब हर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है हम लोग। तो इतनी आपको स्पीड बनानी भी पड़ेगी जो क्लर्क का पेपर आएगा उसमें, क्योंकि इसमें स्पीड काफ़ी मांगता है। एक टाइप से स्पीड टेस्ट ही होता है ये, मॉक टेस्ट तो कम होता है, स्पीड टेस्ट ज़्यादा होता है। तो हमारी पजल तो यहाँ कंप्लीट बन गई है। अब जल्दी जल्दी हम लोग टिक कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन हमारे रह गए उनको भी अटैम्प्ट करना है। अभी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन रह गया, उसी को अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी तो कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है मेरे हिसाब से। 40 to 40 अटैम्प्ट तो कर ही लेंगे यहाँ पे। बाकी जो मार्क्स होते हैं वो मेन चीज़ होती है कि 40 अटैम्प्ट करें हैं, मार्क्स इतने आते हैं कि नहीं आते हैं। मैं 1-2 मार्क्स का वो लेके चलता हूँ कि हाँ ये 1-2 मार्क्स अगर कट जाता है तो कट जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे चेक नहीं करता हूँ, रीचेक नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे वीडियो लंबी नहीं करनी होती है। आपको दिखाना होता है कि 40 में से 40 अटैम्प्ट हो सकते हैं 20 मिनट्स के अंदर। अब इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं। पिछले में थोड़ी सी गलती मैंने ये कर दी थी कि जो मतलब हर इसमें वर्ड बोल रखा है मैंने उससे बनाया नहीं था। मैं देख रहा था डायरेक्ट पुट कर सकूँ, डायरेक्ट पुट करके आंसर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मैं उसी के चक्कर में मैंने मतलब लिखा नहीं था, नोट्स लिखे नहीं थे। थोड़ी सी आदत भी ख़राब हो जाती है आपकी ऐसे करके कि नोट्स लिखने की आदत आपकी हट जाती है जब आप ऐसे हिडन ट्राई मेथड यूज़ करने लगते हो। तो आप लोग भी ट्राई करते रहो, बगल में पता चल रही है यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा। क्या होता है आपका मेरे से पहले भी बन जाए, ऐसा भी हो सकता है बहुत बार। ठीक है, तो ट्राई करते रहा करो, बीट करा करो टाइम को कि हाँ जितनी मिनट में ये कर लेगा उससे पहले हम ही कर लेंगे। ठीक है, अभी मैंने पुट करा है, ये भी थोड़ा सा गलत हो गया है, अभी मुझे वापस से बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वॉइस ओवर मैं बाद में करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि साथ साथ जब टेस्ट दे रहे हो उसके साथ साथ वॉइस ओवर करो, ये इतने कामयाब अभी बने नहीं हम कि वॉइस ओवर साथ साथ कर सके, इसलिए मैं वॉइस ओवर बाद में करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 20 मिनट मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर को देना होता है ताकि वो सही जाए, एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। अभी मैंने एक गहरी सांस ली है, बस उसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पे गलती हो क्या रही है मेरे से। अब यहाँ पे तो जगह है नहीं, ऊपर बनाऊँगा मैं यहाँ पे। तो अगर आपको गलती पता चल जाती है ना और क्या आपके पास टाइम भी नहीं है, तो मैं देखा है कभी बार क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है, पॉसिबल है ये। अगर आपको सही समय पर गलती पता चल जाती है तो ऐसा नहीं है कि लास्ट के 2 मिनट बचे हैं आपने हार मान ली, नहीं, आपके पास 2 मिनट हैं, वो एक सेकंड काउंट होता है वहाँ पे। ठीक है, मुझे पता है वहाँ पे पेपर के टाइम तो सेकंड बहुत जल्दी निकल जाता है। देख सकते हो आप यहाँ पर पजल बन गई है, पूरे 30 सेकंड के अंदर ही बन गई हो। तो मैं बोल रहा था कि पेपर में तो बहुत जल्दी टाइम पास हो जाता है, लेकिन अगर आप उसको काउंट करते रहोगे ना तब तो फिर वो पास ही होगा। लेकिन आप यहाँ पर वर्क करोगे तो आपका कहो पजल सॉल्व भी हो सकती है। ठीक, तो हमारी ये पजल कंप्लीट हो गई, सॉल्व भी हो गई है। और आप देख सकते हो 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट हो गए हैं मेरे, और मॉक टेस्ट में अभी भी 3 मिनट बाकी हैं। ठीक है,
तो 3 मिनट को छोड़ देते हैं, हम लोग टेस्ट को सबमिट करते हैं। 38.75 मार्क्स आए हैं, कुछ एक कोई गलत चला गया, अभी देख लेते हैं वो क्या गलत गया है। ओके, यहाँ पर कोई एक सिली मिस्टेक हुई है, ठीक है, उसको भी हम लोग इम्प्रूव करेंगे। ये होता है, इसको बाद में मैं चेक कर सकता था, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही, आगे और भी मौके देते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।